नमस्ते। दो अंकों 3, 7 और 0, 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो। अगर अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो, अरे जिसे कहते हैं ना बेटा लल्लन टॉप, बच्चे वाला क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन क्या है, अंक क्या है आपके पास, 3 है, 7 है, 0 है और 9 है। वो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की क्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या बनानी है। अरे जब सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो पहले सबसे बड़े अक्षर को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को और फिर उससे छोटे को। अगर 4 और छोटी संख्या बनानी है तो क्या आप ये बनाओगे 0, 3, 7, 9? अरे नहीं रे बबुआ, गलत हो जाएगा। आप ये मत करना, क्योंकि ये क्या हो गई, 3 ही अंकों की रह गई, 0 की आगे कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या करोगे, पहले उससे बड़ा, अब 0 को लिख लो, अब 7 को लिख लो और अब किसको लिख लो बेटा, 9 को लिख लो, माइनस कर डालो। 10 में से 9 गया 1, अरे 10 में से 9 गया 1, अब क्या रह गया, ये 12 रह गया, ये क्या रह गया, 12 में से 7 गया मेरे बेटा 5। अरे क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया, क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया जिसमें केवल लास्ट में 1 और 5 है। अरे रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेशन क्वेश्चन है, आंसर मिल गया। अब तो आप 6 और ये क्या हो गया बेटा, 9 में से 3 गया 6, 6, 6, 5, 1। क्या था क्वेश्चन के अंदर, कहते ना बेटा केवल क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। आप इसमें पता है क्या गलती करके आते, उस 0 को आगे लगा लेते, लेकिन वो संख्या कितने अंकों की रह जाती, 3 अंकों की रह जाती। पर क्वेश्चन वाले ने देखो क्या कहा है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, संख्या का अंतर, अरे डिफरेंस माइनस करना है रे। और यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार हो, एक बार इसको पटा लिया, उसको एक ही बार पटाना है, फिर उसको देखना नहीं है। तो सब एक एक बार आए या नहीं आए, अरे क्वेश्चन में कुछ था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या है, अरे इस क्वेश्चन को तो बेटा रट लो, ये क्वेश्चन तो सीधा पेपर में छपता है, ये क्वेश्चन तो सीधा मेरे बेटा पेपर में छपता है। अरे पहले प्राकृत 100 संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अरे मैंने आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन कितनी बार बता दी थी कि वह संख्या जो केवल 1 से और खुद से पूर्णतया विभाजित होती हो वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और 1 से 100 तक ऐसी जो टोटल है वो है बेटा कितनी, 25। 1 से 100 तक कितनी है, 25। अगर इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आपसे उसने कह दिया सबसे छोटी यहाँ अभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन में 2 है और ऑप्शन में क्या दूं मैं आपके लिए, 3 है। 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ना कि 1। क्या है, 2। अरे जो केवल यानी कि उसके 2 गुणनखंड भी, एक और खुद, एक तो एक ही है बेटा, दूसरा तो है ही नहीं, अकेला है बेचारा। क्या है, अकेला। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2। अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सीधे सीधे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है बेटा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आ जाओ कर लिया। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है रे बेटा, आ जाओ। बड़ा करूं, थोड़ा थोड़ा बड़ा है ना। एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है, एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। सारे आए हुए क्वेश्चन है बेटा, सारे आए हुए। एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया
किया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या यानी कि पहले वाली संख्या के बीच का अंतर 9 है, वह संख्या है। अरे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कहां से उठाना है? ऑप्शन से उठाना है। कहां से उठाना है? ऑप्शन से उठाना है। और वो कैसे? वो ऐसे। अरे पहला ऑप्शन है 41, पहला ऑप्शन है 41। अगर इसको बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 14। क्या इन दोनों का अंतर 9 है? कहीं नहीं है रे, कहीं नहीं है। अरे दूसरा ऑप्शन है 23, और अगर इनको बदल दूं तो दूसरा, परस्पर बदलना, दोनों को अपोजिट करना। अरे 23 और 32 में कितना अंतर? 9। अरे 23 और 32 में कितना अंतर? 9। क्या पूछ रहा है? यही तो पूछ रहा है। इतना बड़ा दे रखा है, आंसर इतना सा। क्या है आंसर? इतना सा। वो कब? केवल आपके समझने का फर्क है। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है, सारी संख्याओं के अंकों का योग 5 है, सारी संख्याओं के अंकों का योग 5 है। देख लो, कोई सी भी नहीं है। अरे इसको तो वैसे ही मार दो गोली। 50 और 5 कहां रे तू, कहां मैं? कोई सिस्टम नहीं। 41, 4 और 1 5 और 14, कोई सिस्टम ही नहीं है। 14 और 41 वो ही बन गया, वो ही बन गया। अरे खत्म रे बाबा। 23, 3 और 2 आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं करना। कहां से उठाना है? ऑप्शन से उठाना है और वहीं उसको चेप देना है। अब की बार हरियाणा पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन थे, मैथ के सारे ऐसे ही क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं देख के आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा बड़ा हो गया। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को अलग तरीके से, मतलब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी थोड़े थोड़े गड़बड़ा गए रे, ऑप्शन भी गड़बड़ा गए। कोई नहीं, क्वेश्चन है आपका, है ये क्वेश्चन है। और 115 सही 2/3 माइनस 13 सही 1/7 प्लस 22 सही 1/5। अरे इन दोनों को माइनस प्लस किया, 22 में से 13 गया तो कितना बचा? 22 में से 13 गया तो कितना बचा? 9। और 9 को 115 में जोड़ा तो कितना हो गया? 124। अरे 115 को 9 में जोड़ेगा तो कितना होगा? 124। आंसर जिसमें 124 वही उसका आंसर। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। 115 माइनस 13 प्लस 22, इसको ले लो रे आगे, और इसको ले लो रे मेरे बेटा बिल्कुल आगे। 2/3 प्लस 1/7 प्लस 1/5, ये बटे वाले बेटा 76 से 1/5, ये ऐसे हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ आ गया प्रिंटिंग में। तो 115, 22 में से 13 गया तो 9 बचता है। 115 प्लस 9 क्या हो जाएगा बेटा? 124। इसको एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करते। अगर आपको आगे ही ऑप्शन मिल गया, मारो गोली और आंसर आपके साथ। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, मन करेगा क्या एलसीएम लूं, कैसा एलसीएम लूं, पता ही नहीं चल रहा। अरे क्या एलसीएम लूं? आधा सा तो एलसीएम लेने में ही टाइम चला जाएगा। 3 में, 7 में, 5 में, सारे ही अलग हैं, सारे ही क्या है? अलग हैं। आप क्या एलसीएम लोगे? गड़बड़ हो जाएगी बात। क्या हो जाएगी बेटा? गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए कैसे करना है? ऐसे कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन और भी है, यही है, छोड़ दो।